मेरा नाम सुनील जैन, मैं हेड ऑफ रिसर्च और रिटेल में। हमने देखा कि लास्ट महीने में मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आफ्टर 5 महीने के कंटिन्यूस डिक्लाइन के बाद में ये एक महीना अच्छा तेजी दिखाया, करीबन 6% निफ्टी ऊपर आया। इसके रीजंस कई थे, हम कई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया और उसके कारण हमने ये रिवाइवल देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी कंटिन्यूस हम लोग गिरे जा रहे थे, तो उसका भी एक बाउंस बैक आया। तो अगर देखेंगे तो रुपया कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा था। इस महीने में रुपये ने डिसीजन दिखाया, 88 से ऑलमोस्ट 85 तक आया। फिर उसके बाद में आरबीआई ने लिक्विडिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लिए। बैंकिंग सिस्टम में नेगेटिव 3 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी गिर गई थी, वो अब ऑलमोस्ट न्यूट्रल लेवल पे आ गई है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट दिखाया। उस दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी कई एक्शन लिए। उसमें एक जो बड़ा एक्शन था वो था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्लो डाउन काफी दिख रहा था पहले शुरू के 8 महीने में, वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में उन्होंने जोर से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो कि ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 67% बढ़ा। तो ईयर टू डेट अगर देखें तो अब हम पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के और 5% ग्रोथ दिखाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन सेबी ने भी अपने जो रेगुलेशंस है उनमें थोड़ा स्मूथन लेके आए और एफपीआई जो कि फॉरेन पार्टिसिपेशन है उनको थोड़ा सपोर्ट किया। तो ये सभी रीजन से एक अच्छा माहौल बना और मार्केट ऊपर आया। इसके अलावा देखें तो इवन जो एक पैसा सेकेंडरी मार्केट से बाहर जा रहा था बिकॉज ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, वो भी लास्ट महीने में नहीं हुआ, तो उसके कारण भी पैसा जो इनफ्लो जो आया डोमेस्टिक मनी वो मार्केट में रहा और उसने सपोर्ट किया। अब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ये तो लास्ट महीने की बात होगी, अब यहाँ से क्या आगे लग रहा है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ से नियर टर्म में जैसे टेरिफ का एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है यूएस के कारण, क्योंकि वो कितने टेरिफ लगाएगा नहीं लगाएगा, कहाँ तक नेगोशिएट होगा, वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसके कारण वोलेटिलिटी आएगी नियर टर्म में, बट इंडिया उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ट्रेड विथ यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि हमारे जो ट्रेड है जिसमें ज़्यादा ट्रेड है वो है फार्मास्यूटिकल, आईटी वगैरह, जहाँ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है, उसको मैच करना यूएस के लिए वायबल नहीं है। और तीसरा चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली यूएस से नेगोशिएट कर रही है और हम जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो उनका पर्पस है जिसके कारण ये सब कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ड्यूटी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे जो है कि अब अगले मंथ में क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, तो क्वार्टर के रिजल्ट भी तीसरे क्वार्टर के जो थे दिसंबर क्वार्टर के वो इतने अच्छे नहीं थे, बट अब लग रहा है कि वहां से इम्प्रूवमेंट मार्च क्वार्टर में दिखाई देगा। जैसे कि निफ्टी के सेल्स ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर में करीबन 5 से 6% थी, वो अब मार्च क्वार्टर में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की सेल्स ग्रोथ करीबन 8 से 10% रहेगी, तो वहां पर भी एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजम्पशन साइड जो एक काफी बड़ा वीक पॉइंट बना हुआ है इंडिया में, वहां अभी भी कंजम्पशन का प्रेशर बना रहेगा, बट गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लास्ट बजट में लिया था जिसमें डायरेक्ट टैक्स कम किया था और एक्स्ट्रा पैसा कंज्यूमर की पॉकेट में डाल दिया था। तो वो पैसा अब अप्रैल से दिखना चालू होगा क्योंकि अप्रैल से वो बजट अप्लीकेबल होगा और एडिशनल पैसा जो कंज्यूमर की पॉकेट में आएगा वो खर्च कर सकेगा। इसके अलावा जैसे आरबीआई ने जो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन है उन पे भी थोड़ा रिलैक्सेशन किया है, तो वो बैंकें पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन भी दे पाएगी, उसके कारण भी पैसा कंजम्पशन के लिए एक्स्ट्रा जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ओवर ए पीरियड धीरे धीरे ये कंजम्पशन रिवाइवल भी आ जाए। आउटलुक हमें यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। अप्रैल महीने में नो डाउट थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनेशनल फैक्टर है, बट उसके अलावा फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इंडिया में दिखाई दे रहा है और उसके कारण आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मार्केट में हम लोग यहाँ से आउटलुक पॉजिटिव मान रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.